जय हरि बोल। जय हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, जय हरि बोल। बांग्लादेश सरकार के गणमान्य प्रतिनिधि कृषि मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रजाक जी, श्री शेख सलीम जी, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक खान जी, भारत की संसद में मेरे अनन्य सहयोगी और मेरे मित्र श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी, परंपरा और मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रीमान शांतनु ठाकुर जी, भारत से आए ऑल इंडिया मातवा महासंघ के प्रतिनिधि श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी में अनन्य श्रद्धा रखने वाले मेरे बहनों और भाइयों और सभी सम्मानित साथियों, आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार। आज फारूक खान जी श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी की कृपा से ओराकांदी ठाकुरबाड़ी की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करने का सौभाग्य मिला है। मैं श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी, श्री श्री गुरुचांद ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। अभी मेरी यहां कुछ महानुभावों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांदी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मातवा संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मैं आज यहां आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को चरण स्पर्श किया है। इस दिन की, इस पवित्र अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। साल 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार बांग्लादेश आया था, तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। वो मेरी इच्छा, वो मेरी कामना आज पूरी हुई है। मुझे लगातार श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के अनुयायियों, उनसे प्रेम और स्नेह हमेशा मिलता रहा है। उनके परिवार का अपनापन मुझे मिलता रहा है। मैं आज ठाकुरबाड़ी के दर्शन लाभ के पीछे उनके आशीर्वाद का प्रभाव भी मानता हूं। मुझे याद है, पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतवा भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर से बांग्लादेश में ठाकुरबाड़ी तक वैसी ही श्रद्धा है, वैसी ही आस्था है और वैसा ही अनुभव है। मैं बांग्लादेश के
राष्ट्रीय पर्व पर भारत के 130 करोड़ भाई बहनों की तरफ से आपके लिए प्रेम और शुभकामनाएं लाया हूं। आप सभी को बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर ढेरों बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। कल ढाका में नेशनल डे कार्यक्रम के दौरान मैंने बांग्लादेश के शौर्य, पराक्रम की उस संस्कृति की अद्भुत झांकी देखी जिसे इस अद्भुत देश ने सहेज कर रखा है और जिसका आप बहुत प्रमुख हिस्सा है। यहां आने के पहले मैं जातिर पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की समाधि सौधों पर गया, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शेख मुजीबुर रहमान जी का नेतृत्व, उनका विजन और बांग्लादेश के लोगों पर उनका विश्वास एक मिसाल है। आज जिस तरह भारत बांग्लादेश की सरकारें दोनों देशों के स्वाभाविक संबंधों को मजबूत कर रही है, सांस्कृतिक रूप से यही काम ठाकुरबाड़ी और श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के संदेश दशकों से करते आए हैं। एक तरह से ये स्थान भारत और बांग्लादेश के आत्मिक रिश्तों की तीर्थस्थली है। हमारा रिश्ता जन से जन का रिश्ता है, मन से मन का रिश्ता है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। यही मूल्य, यही शिक्षा श्री श्री हरिचांद ठाकुर देव जी ने हमें दी थी। आज सारा विश्व जिन मूल्यों की बात करता है, मानवता के जिस भविष्य का सपना देखता है, उन मूल्यों के लिए श्री श्री हरिचांद जी ने अपना जीवन समर्पित किया था। महान कवि श्री महानंदो हालदार ने श्री श्री गुरुचांद चरितों में लिखा है, तपशील जाति मधुजा जा किछु होइचे, हरिचंद कल्प वृक्ष सौकड़ी फैल छे। अर्थात शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित समाज ने जो कुछ भी चाहा, जो कुछ हासिल किया, वो श्री श्री हरिचांद जी जैसे कल्प वृक्ष का ही फल है। श्री श्री हरिचांद जी को दिखाए मार्ग पर ही चलते हुए आज हम एक समान समरस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने उस दौर में महिलाओं की शिक्षा, उनकी सामाजिक भागीदारी के लिए काम शुरू कर दिया था। आज हम महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को पूरे विश्व में आगे बढ़ता देख रहे हैं। जब हम श्री श्री हरिचांद ठाकुर के संदेशों को समझते हैं, हरि लीला अमृतो का पाठ करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आगे की सदियों को पहले ही देख लिया था। उनके पास एक दिव्य दृष्टि थी,
एक अलौकिक प्रज्ञा थी। गुलामी के उस दौर में भी उन्होंने समाज को ये बताया कि हमारी वास्तविक प्रगति का रास्ता क्या है। आज भारत हो या बांग्लादेश, सामाजिक एकजुटता, समरसता के उन्हीं मंत्रों से अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, विकास के नए आयाम छू रहे हैं। साथियों, श्री श्री हरिचांद देव जी के जीवन ने हमको एक और सीख दी है। उन्होंने ईश्वरीय प्रेम का भी संदेश दिया, लेकिन साथ ही हमें हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराया। उन्होंने हमें ये बताया कि उत्पीड़न और दुख के विरुद्ध संघर्ष ये भी साधना है। आज श्री श्री हरिचांद देव जी के लाखों करोड़ों अनुयायी, चाहे वो भारत में हो, बांग्लादेश में हो या फिर कहीं और, उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। मानवता के सामने जो भी संकट है उनके समाधान में सहयोग कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी की विरासत को संभाल रहे शांतनु ठाकुर जी भारत में संसद में मेरे सहयोगी हैं। हालांकि आयु में मुझसे छोटे हैं, लेकिन मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसका कारण यही है कि उन्होंने श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी की महान शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा हुआ है। वो बहुत कर्मठ है, समाज के लोगों के लिए संवेदनशीलता के साथ दिन रात प्रयास करते हैं। साथियों, आज भारत और बांग्लादेश के सामने जिस तरह की समान चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए श्री श्री हरिचांद देव जी की प्रेरणा बहुत अहम है। दोनों देशों का साथ मिलकर हर चुनौती का मुकाबला करना जरूरी है। यही हमारा कर्तव्य है। यही इन दोनों देशों के करोड़ों लोगों के कल्याण का मार्ग है। कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध करके दिखाया है। आज दोनों ही देश इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं और एक साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे। भारत इसे अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहा है। श्री श्री हरिचांद जी ने हमेशा ही आधुनिकता और बदलाव का समर्थन किया था। मुझे बताया गया कि जब महामारी का संकट शुरू हुआ था तो यहां ओराकांदी में आप सभी ने टेक्नोलॉजी को अपनाया, ऑनलाइन कीर्तन किए, सामाजिक आत्मविश्वास बढ़ाया। ये दिखाता है कि श्री श्री हरिचांद जी की प्रेरणा हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ना सिखाती है। श्री श्री हरिचांद देव जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में दलित पीड़ित समाज को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका उनके उत्तराधिकारी श्री श्री गुरुचांद ठाकुर जी की भी है। श्री श्री गुरुचांद जी ने हमें भक्ति, क्रिया और ज्ञान का सूत्र दिया था। श्री श्री गुरुचांद चरितो कहता है
अनुनाता जाति माजे शिक्षा विस्तारित आज्ञा करें होरी चांद तारे विधि मोते। अर्थात हरिचंद जी ने हमें समाज के कमजोर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाने का आदेश दिया है। श्री गुरुचांद जी ने अपने पूरे जीवन हरिचांद जी के इस आदेश का पालन किया। विशेषकर बेटियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। आज ये हर भारतवासी का सौभाग्य है कि वो यहां बांग्लादेश में श्री श्री गुरुचांद जी के प्रयासों से जुड़ रहा है। ओराकांदी में शिक्षा के अभियान से अब भारत के लोग भी जुड़ेंगे। ओराकांदी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी, नई आधुनिक सुविधाएं जोड़ेगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। ये भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी को श्रद्धांजलि है। हम बांग्लादेश सरकार के भी आभारी हैं जो इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग कर रही है। मौतवा संप्रदाय के हमारे भाई बहन श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी की जन्म जयंती के पुण्य अवसर पर हर साल बारोनी स्नान उत्सव मनाते हैं। भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होने के लिए ओराकांदी आते हैं। भारत के मेरे भाई बहनों के लिए ये तीर्थ यात्रा और आसान बने, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से प्रयास और बढ़ाए जाएंगे। ठाकुर नगर में मौतवा संप्रदाय के गौरवशाली इतिहास को प्रतिबिंबित करते भव्य आयोजनों और विभिन्न कार्यों के लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं। साथियों, भारत आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है और बांग्लादेश में इसमें सहोजात्री है। वही बांग्लादेश आज दुनिया के सामने विकास और परिवर्तन का एक मजबूत उदाहरण पेश कर रहा है और इन प्रयासों में भारत आपका सहोजात्री है। मुझे विश्वास है श्री श्री हरिचांद देव जी के आशीर्वाद से, श्री श्री गुरुचांद देव जी की प्रेरणा से हम दोनों देश 21वीं सदी के इस महत्वपूर्ण कालखंड में अपने इन साझा लक्ष्यों को हासिल करेंगे। भारत और बांग्लादेश प्रगति और प्रेम के पथ पर दुनिया का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय बांग्ला, जय हिंद। भारत बांग्लादेश मैत्री चिरोजीवी होक। जय हरि बोल, जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय हरि बोल।